टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट। ठीक है, यस्टरडे मैंने जो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। गेटिंग दिस इज द सेकंड पार्ट। इसमें हम कुछ इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। गेटिंग क्वेश्चन निकालेंगे। गेटिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। गेटिंग तो इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक जो पॉइंट है वो कहाँ पे, किसके ऊपर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे? ठीक है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। गेटिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3 डायमेंशन बनाएंगे यहाँ पे, एक्स वाई और जेड। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। गेटिंग अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या कह रहा है? ये पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। मीन्स एक जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो ये कह रहा है व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स पे लाई करा तो मतलब कि जो पॉइंट एक्स पे लाई करता है तो इसका मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये एक्स है। और जो नहीं है, ठीक है, अब मतलब कि अगर कोई पॉइंट्स एक्स पे लाई करे तो इसका मतलब ना ये सेट जा रहा है ना ये सेट आ रहा है। गेटिंग इसका मतलब कि एक्स और वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स के होंगे 0,0। तो ये आपने याद रखना है। ये पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स है, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे और दोनों 0 होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट कहाँ पे है? इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है देन कोऑर्डिनेट्स देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एंड जेड इज 0। तब वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। याद रखना, ये पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो तब क्या होगा? जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई और जेड होंगे और 0 होंगे। गेटिंग सपोज अगर यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? वाई के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 होंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? जेड के ऊपर, तो इसका मतलब कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि ए प्लान इज इन द एक्स वाई प्लान। एक पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लान। एक जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लान पे लाई कर रहा है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप क्या कहोगे? गेटिंग तो ये पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लान। देखो, एक जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लान पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक्स मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गेटिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। गेटिंग तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स और वाई। सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है। गेटिंग तो यहाँ पे क्या होगा? वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऑब्वियस बात है 0 होंगे। गेटिंग तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स भी होगा, वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे और जेड होगा। गेटिंग तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट इन द एक्स जेड प्लान। किस में है? एक्स जेड प्लान में। एक्स जेड प्लान पे अगर जो पॉइंट है वो एक्स जेड प्लान पे है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इज 0। उस टाइम वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। हाँ, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लान पे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अगर वाई जेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। गेटिंग अगर ठीक है, तो ये सिमिलरली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो ये पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लान। अगर जो पॉइंट है वो एक्स जेड प्लान पे है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई के होंगे? 0 होंगे। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेम द ऑक्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे दिए हैं, ये किस ऑक्टेंट पे लाई करता है? गेटिंग हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम भी? ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। गेटिंग 3D। तो 3D में क्या होता है? हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये कौन से करेगा? ये कहाँ से, ये कहाँ से आपके पास क्वाड्रेंट में लाई करेगा? गेटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे पास जो 3 डायमेंशन उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं? वी हैव 8। गेटिंग अब ये कैसे पता चलेगा? लास्ट टाइम यस्टरडे मैंने इसमें एक मतलब इंट्रोडक्शन जो वीडियोस मैंने, आप देख लेना इसी चैनल पे। गेटिंग वहाँ पे मैंने करवाया हुआ है, वहाँ पे मैंने, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात की है। गेटिंग तो अब इसमें क्या होता है? हमारे पास ऑड बनते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से टेबल बनाता हूँ यहाँ पे।
ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, वी हैव 8, 8 क्वाड्रेंट है, कितने हैं 8, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट से 8, वी हैव 8 क्वाड्रेंट, गेटिंग, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक्स, ठीक है। ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, गेटिंग। अब जो पहला क्वाड्रेंट है, मैंने क्या बताया था कल कि जो पहला ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या लिखना आपने प्लस, और लास्ट में क्या लिखना है प्लस, गेटिंग। और इसके बाद क्या लिखना है, अल्टरनेट, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, वाई पे 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, और इसमें 4 बार पॉजिटिव पहले, 2 बार 4 बार नेगेटिव, बस हो गया टेबल। अब देखो, अब ये वाला क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा, ध्यान से समझना, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ पे लाई करेगा, देखो तीनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, गेटिंग। अब यहाँ पे आया पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, गेटिंग। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये वाला देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक। देखो अब ये कहाँ पे लाई करे, ये तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये मतलब कि आपके पास एट्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एट्थ क्वाड्रेंट में। और ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मतलब 4 2 -5, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसके सामने कुछ नहीं होता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया फिफ्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वाला फिफ्थ, उसके बाद ये वाला फिफ्थ पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स आपके पास सिक्स क्वाड्रेंट। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास सेवन्थ क्वाड्रेंट, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, गेटिंग कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, गेटिंग। आपने ये टेबल याद रखना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, एक्स वाई जेड, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये मैंने बता दिया कैसे बनानी है टेबल, पॉजिटिव फिर 2 बार नेगेटिव, फिर पहले पॉजिटिव फिर इधर पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव 4 बार और नेगेटिव, गेटिंग। Now move to the next question, question number 4, the x-axis and y-axis taken together determine a plane known as। अगर हम x-axis और y-axis को एक साथ लिखेंगे, मतलब लेंगे, मतलब कि इनको टेकन टुगेदर एक साथ लिखेंगे तो क्या बनाएगा, क्या कैसे लिखेंगे, इनको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। अगर जेड भी होता तो फिर क्या होता था, एक्स वाई और जेड प्लेन, ठीक, या वाई जेड होता तो वाई जेड प्लेन। तो जब हम एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, एक्स वाई प्लेन आ गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन पे हम किस फॉर्म में देंगे, याद रखना। अगर एक्स वाई प्लेन पे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला, ये और ये वाला, ये आ गया एक्स वाई और ये आ गया जेड। एक्स वाई प्लेन पे हम कैसे देंगे, एक्स कॉमा
वाई कामा जेड क्या होगा, इसमें जीरो होगा, जीरो होगा, एक्स वाई और जीरो। ठीक है, तो एक्स वाई प्लान भी क्या होगा, एक्स और वाई प्लान भी क्या होगा, जेड जीरो होगा। ठीक, अगर एक्स जेड होता तो फिर वाई जीरो हो जाता था। तो ये एक्स वाई होगा और वाई मतलब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे और जेड के जीरो होगा। कोऑर्डिनेट्स प्लान डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट। जो कोऑर्डिनेट्स प्लान है डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट। जो कोऑर्डिनेट प्लान्स है वो स्पेस को क्या करता है, कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है। कितने ऑक्टेंट में, हाउ मेनी, 8 ऑक्टेंट में क्या करेगा, डिवाइड। तो कोऑर्डिनेट्स प्लान्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। जो कोऑर्डिनेट प्लान्स है वो 8 ऑक्टेंट में क्या करता है, डिवाइड करना। देखो 3 डायमेंशन में एक 8 ऑक्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट दिए, इनके डिस्टेंस निकाले। पहला पॉइंट में क्या दिया हमारे पास, ये 2 3 5 ये कोऑर्डिनेट्स, फिर उसके बाद 4 3 ये। पहले हम ये सॉल्व करेंगे। लेट, हम क्या मानते हैं, लेट ये हमने रख दिया 2 3 5 और इसको रख लिया बी 4 3 1। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये जो होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं, जो पहला कोऑर्डिनेट्स होता है इसको बोलते हैं x1, ये आ गया y1 और ये आ गया z1, ये आ गया x2, ये आ गया y2 और ये आ गया z2। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या करना, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस किसका, ए बी का, ए बी डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी। तो ये क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 का माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, आप x1 ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 x2, देखो x2 ये है और x1 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ग्रेट, ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4 प्लस 4 4 जो 16, 4 5 जो 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 20, कितना आ गया 20। अब 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 2 10 जो 20 2 5 जो 10। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो अब हम स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे इसको, 2 है तो एक बार मतलब कि ये पूरा बाहर निकल जाएगा, 2 आएगा, है ना, और अंदर क्या बचा 5। तो ये आ जाएगा इतना आंसर, 2√5। तो ये आगे डिस्टेंस निकल गया इसका। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वाला इसको भी रखेंगे हम, इसको ए रखेंगे और इसको बी रखेंगे, या पी और क्यू रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, x1 y1 z1 x2 y2 और z2। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से समझना, x2 कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्या है, मतलब x2 2 है माइनस, देखो माइनस और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसका माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, आपने याद रखना, देखो ये इसका माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो गया प्लस का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 7 का स्क्वायर, z2 क्या है -1 उसके बाद -2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आ गया 5 का स्क्वायर, 4 में से 3 7 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 9, ये आ जाएगा 9 9 18 18 और 25 18 और 25 हो गया। ठीक है, 43, ये हो जाएगा 43।
आंसर क्या आ गया 40√43। अब देखो 43 का एलसीएम भी नहीं निकलेगा क्योंकि और ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो हमारे पास इतना आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना आ गया √43। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग? तो आपने क्या करना है, x2 से x1, y2 से y1, z2 से z1। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गेटिंग? ये भी सेम है, इसमें क्या करना है हमारे पास, इसको मैंने p रख लिया, या a भी वही रख सकते हो। गेटिंग? इसको भी रखेंगे आप, ये आपने करके इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन। गेटिंग? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। गेटिंग? आपने इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना क्या आएगा डिस्टेंस। गेटिंग? इसको आप RS रख लो, RS का डिस्टेंस क्या आ जाएगा। गेटिंग? इसको मैं करवा दूंगा। यहाँ पे आ गया x1, y1, z1, x2, y2 और z2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x2 कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस 1 प्लस 1, देखो 1, फिर इसका 1 डाल दिया, x2 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। गेटिंग? ये आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 प्लस 36 64। ये आ जाएगा 36 और 64 हो गया 100 104। 64 36 100 और 104। ठीक है, अब 104 कैल्शियम निकालो, 104। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 26 जा 2 13 जा, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये, इसको हम एक मतलब कि 2 और 2 मतलब कि इसके रूट है, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचाएगा, अंदर क्या बचेगा 26। ठीक है, तो ये आ गया इसका डिस्टेंस। गेटिंग? ये आपने घर से करके लाना है, इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? एवरीबॉडी ये मतलब इसको सॉल्व करें ताकि जो आंसर निकलेगा उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैं चेक करूँगा किसका सही है और किसका गलत है। गेटिंग? ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से करें क्योंकि ये आपके फाइनेंस का सिलेबस में। गेटिंग? नेक्स्ट, शो द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 और कोलिनियर। गेटिंग? कोलिनियर पॉइंट है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, उसको कहा जाता है। गेटिंग? तो आपने क्या करना है, शो करना है ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को क्या शो करना है, कोलिनियर पॉइंट्स। गेटिंग? हम पहले क्या लेंगे, ये इसको लेंगे, ठीक है, ए, इसको लेंगे बी और इसको लेंगे सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी लिखेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर सी ए सी का। ए बी में क्या आ जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी, पहले ए और बी का लेते हैं। देखो यहाँ पे ए है ना ये, ठीक है, इसको वो बोलते हैं हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 और z2। गेटिंग? तो यहाँ पे x2 क्या आ गया आपके पास, x2 1 माइनस माइनस प्लस 1, आपके पास क्या आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। y2 आ गया हमारे पास 2 -3 का स्क्वायर प्लस z2 3 -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 9 10, ये आ गया 14। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो एज इट आ जाएगा 7, तो बाहर नहीं निकलेगा, हम इसको रखेंगे यहीं पे 14। ठीक है, तो ये ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 14। ठीक है, याद रखना ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया 14। अब हम निकालेंगे सिमिलरली बी सी का। बी सी का क्या आ जाएगा आपके पास, वही फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या आ जाएगा, देखो अब b और c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब इस टाइम क्या होगा, ये x1 y1 और z1 होगा, और ये होगा ये वाला c, ये आ जाएगा x2 y2 और z2। ठीक है, तो आपने ये याद रखना। अब यहाँ पे z2 में से x2 में से x1 निकलेगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36। 4 प्लस 16 और 4 आ गया 20, 56, ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो 56 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 7, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 14। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, 14। तो हमारे पास बी सी का कितना आ गया, 14। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें सी ए, अब हम करेंगे इसमें सी ए बी निकाला, बी से निकाला, और क्या निकालेंगे हम, सी ए। तो तीसरा क्या निकलेगा हमारे पास, ए और सी। देखो अब ए और सी में क्या है, ये x1 y1 और z1 है, और सी क्या है, वो एज इट इज़। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ए सी में x2 माइनस, देखो x2 क्या है, 7 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपने याद रखना। ठीक है, ये आपने क्या करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 2 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 9 81, 3 3 9 3 3 9 और 36, ये आ जाएगा आपके पास 36 81। ठीक है, उसके बाद आ गया 9 126, ये आ गया 126। अब हम इसको निकालेंगे, 126 का एलसीएम निकालेंगे, 126, 6 2 12, 6 3 3 2 6, 3 1 3, 7 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, 7 2 14, 3√14। तो हमारे पास ए सी भी निकल गया 3√14। ए सी की वैल्यू क्या निकलेगी, 3√14। अब देखो, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ही एक ही उस पर लाई कर रहे हैं। देखो अब ये कैसे बन रहा है, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, ये वाला ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से ये वाला है, और ये पॉइंट है बी का, फिर ये पॉइंट है सी का, ए बी सी, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, अब ए से बी तक कितना है हमारे पास, कितना डिस्टेंस है ए से बी, ए बी कितना आ गया हमारे पास, √14 हमने लिख लिया, ए बी आ गया √14। उसके बाद बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 2√14, ये आ जाएगा हमारे पास 2√14। गेटिंग, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हमारे पास ए सी कितना आना चाहिए, ए सी कितना आना चाहिए, ए सी हमारे पास आएगा 314, यहाँ से यहाँ तक। अब हम करेंगे ऐड, अगर हमारे पास ये बराबर आ गया, दो का सम ए बी प्लस बी सी का सम अगर आपके पास ए सी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। आपने क्या, हैंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एच। ए बी कितना है, √14, ये कितना है 2√14, और ये आना चाहिए हमारे पास, ये कितना है 3√14। देखो ये 2 और इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 2 और 1 3, 14 तो सेम है, 14 और 3√14। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, तो जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा नहीं तो ये आसान है, इतना टाइम नहीं लगता है जब वो खुद करोगे, हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 1.5 मिनट।
गेटिंग। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने मतलब सॉल्व करना और किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना। गेटिंग। एनी प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको भी शेयर कीजिए ताकि जो मोटिवेशन मिलता है और उनकी हेल्प हो जाए। गेटिंग। और ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा इसी पे, ठीक है। जो भी 11th और 12th का मैथ का सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, FEF में पार्टिकुलरली, ठीक है। और जो भी लेबॉरेटरी अटेंडेंट का जो है उसमें भी जो मैथ का पोर्शन है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे करवा दूँगा। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गेटिंग। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट वो भी लिखा उठा सकें। गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।